मित्र नमस्कार, मैं अनिरुद्ध विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान। भारत में कुछ ऐसी फिल्में आ रही हैं जिसको सत्ता पक्ष पसंद करता है, बीजेपी पसंद करती है। यहाँ तक कि उन फिल्मों को देखने के लिए बीजेपी अपने पैसे नहीं बल्कि कह लीजिए कि सरकारी पैसे से लोगों को टिकट देती है, बकायदे उनको थिएटर में भेजती है कि इस फिल्म को देखिए, और बल्कि उन फिल्मों का प्रमोशन स्वयं सत्ता पक्ष करता है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी कुछ फिल्मों को देख करके उसकी जोरदार तरीके से सराहना। एक फिल्म आई है फूले। इस फिल्म को समाज सुधारक ज्योतिराव फूले और सावित्रीबाई फूले के जीवन पर आधारित इस फिल्म को बनाया गया। ये दो किरदार इस फिल्म के महत्वपूर्ण हिस्से। इसको विस्तार से जरा समझ लीजिए। फिल्म ज्योतिराव फूले और सावित्रीबाई फूले के जीवन को दर्शाती है, जो सामाजिक सुधार और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। महिलाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। फिल्म में महिलाओं की शिक्षा के लिए उनके संघर्ष को भी दिखाया गया है, जो उस समय एक महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दा था। जातिगत भेदभाव को दर्शाया गया है। फिल्म में जातिगत भेदभाव के खिलाफ उनकी लड़ाई को भी दर्शाया गया है, जो भारत में एक गंभीर समस्या और एक गंभीर बीमारी है। अंधविश्वास और रूढ़िवाद के खिलाफ भी इस फिल्म में आवाज उठाई गई है। फिल्म में ज्योतिराव फूले और सावित्रीबाई फूले के अंधविश्वास और रूढ़िवाद के खिलाफ संघर्ष को भी दिखाया गया है। सामने आने वाले मुद्दे, फिल्म में समानता और न्याय के लिए उनके संघर्ष को दिखाया गया है, जो आज की प्रासंगिक है। आज इस फिल्म को कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने देखा, अपने सहयोगियों के साथ देखा। देखने के बाद उन्होंने कहा, फूले सिर्फ फिल्म या जीवनी नहीं, बहुजन समाज के उस इतिहास को मान्यता देने की एक अच्छी पहल है, जो हमारी शिक्षा की मुख्य धारा से गायब है। ऐसी फिल्में और बननी चाहिए जो बहुजन इतिहास और संघर्ष को सामने लाए। उन्हें देखकर, पढ़कर और पहचान कर ही न्याय की आवाज और बुलंद होगी। तो कुल मिलाकर के इन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान क्या कहा है, एक बार सुन लीजिए। सबको ये जो फूले जी की फिल्म है, ये सबको देखनी चाहिए, बहुत अच्छी है। मित्रों, ट्रेनों की बोगियों में आग लग जाना, ट्रेनों का डिरेल हो जाना, ऐसा लगता है कि रेल मंत्री के लिए ये सारे मुद्दे अब सामान्य हो गए हैं। उनको आदत पड़ गई है कि ये सारे मुद्दे जो समस्याएं हैं वो सुनते रहा जाए और उसका कोई विशेष निदान न निकाला जाए। आज बिहार के किशनगंज में गायसल रेलवे स्टेशन पर पैसेंजर ट्रेन के गार्ड ब्रेक में आग लग गई, लेकिन आग लगने से कोई हताहत नहीं हुआ। इस घटना से सभी यात्री सुरक्षित हैं। आग लगने के कारणों के जांच के आदेश दे दिए गए। तो आग लगती है, ट्रेनें डिलेल होती हैं, जांच के आदेश दिए जाते हैं, सालों साल चलते रहते हैं जांच के आदेश, कुछ भी होता जाता नहीं। मित्रों, विगत 5-6 महीने से कुछ ऐसी घटनाएं आ रही हैं जो समाज के ताने बाने को बिखराने का काम कर रही। कोई महिला अपने दामाद के साथ भाग जा रही है, तो कोई अपने ससुर के साथ भाग जा रही है। इस तरह का जो चरित्र हनन हो रहा है वो निश्चित ही समाज के लिए घातक है। इटावा से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां एक महिला 2 मासूम बेटियों के साथ अपने चचिया ससुर के साथ भाग जाती है। उसका हस्बैंड पुलिस से मिल करके
रिपोर्ट लिखाता है और वह 20,000 रुपए का इनाम रखता है कि हमारे पत्नी को कोई ढूंढ करके लाता है तो उसको 20,000 रुपए का इनाम दिया जाए। तो कुल मिलाकर के जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं वो घटने के बजाय बढ़ती जा रही हैं। पीड़ित पति का कहना है कि उसकी पत्नी अचानक दोनों बेटियों को लेकर के घर से गायब हो गई और बाद में पता चला कि वो अपने रिश्ते में लगने वाले चचिया ससुर के साथ भाग गई है। इस घटना से परिवार में तनाव का माहौल है। पीड़ित ने स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस से जल्द कार्रवाई की मांग की है। साथ ही सोशल मीडिया पर भी अपील करते हुए उसने पत्नी की सूचना देने वाले को इनाम देने का ऐलान किया है। यानी उसने 20,000 रुपए देने का ऐलान किया है कि उसकी पत्नी को कोई ढूंढ करके लाएगा या पता बताएगा तो उसको 20,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। सोच लीजिए कि पुलिस प्रशासन कितना निष्क्रिय हो गया है कि उसकी पत्नी को ढूंढ पाने में पूरी तरह से असमर्थ। मित्रों, इसी से अपनी बात समाप्त करता हूं। नमस्कार, जय हिंद।